क्वेश्चन आपको टॉपर भी बना सकता है, लास्ट तक बने रहे बस। प्यारे बच्चों, फिर से आ गए। क्लास 10th का चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, और अब तक हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आपको फॉर्मूले समझाए थे ट्रिग्नोमेट्री के। विदाउट फॉर्मूले आप इसको नहीं कर सकते, और फॉर्मूला जो समझाया था वो था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। वो उसी से फॉर्मूले से सारे के सारे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का भाई, 8.1। चलिए, और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर आता है भाई। और ध्यान से देखिए, क्लियर करते हैं अपने कंसेप्ट को। तो क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 8.13 फिगर हमारा ये रहा भाई, और इसके अंदर डाटा दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है, अभी बताएंगे। पहले पूछा क्या है, फाइंड 10p cot r। अब 10p cot r निकालने से पहले अगर देखें तो हमें दो साइडों की वैल्यू बता रखी है। एक तो अगर हम पाइथागोरस जो लगाते हैं तो नॉर्मल परपेंडिकुलर ये होता है बेस, ये हाइपोटेन्यूस होता है 90 डिग्री के सामने, और बेस अपना नीचे होता है भाई। एंगल बदलेंगे उसके हिसाब से मैंने बता ही रखा है आपको। पहले हम पाइथागोरस के हिसाब से क्या निकालना था, क्यू आर। कुछ भी निकालना है आपको तीनों साइडें पता होनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो गया, ये बेस हो गया बेटा हमारा, और ये प्लस में परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास। तो क्यू आर मेरे पास क्वेश्चन में निकालना है मुझे, क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू मुझे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर बेटा, 12 का स्क्वायर। पी आर मुझे 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 144, और इसका 169 13 का। क्यू आर का स्क्वायर ऐसी रहने दो, तो ये 144 इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो क्यू आर स्क्वायर ऐसी रहेगा यहाँ पे। तो 169 माइनस 144, तो 25 आ गया क्यू आर। लेकिन क्यू आर स्क्वायर आया है, क्यू आर निकालने के लिए स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो क्या लग जाएगा, रूट, और 25 का रूट जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो 5 × 5 पेयर में आएगा, तो एक 5 बाहर आ जाता है, 5 सेंटीमीटर का ये हमारा क्यू आर आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों साइड मिल गई। अब हमसे जो पूछना है पूछ ले। पहले हमें इस चैप्टर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें ट्रायंगल की जितनी साइड है सारी पता होनी चाहिए, उसके बाद देन हम जो भी वैल्यू पूछेगा वो निकालेंगे। तो 10p cot r, उससे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला फॉर्मूला ले लीजिए। तो 10 जो होता है वो लास्ट वाला सोना चांदी तोला, टोला से टी होता है, टी से tan थीटा। तो p बटा b फॉर्मूला होता है हमारा 10, p के हिसाब से लेना है 10p। p हमारा एंगल है, उसके हिसाब से हमें परपेंडिकुलर और बेस लेना है। p हमारा बैठा है यहाँ, तो बेस हमारा यहाँ पे होगा, ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि एंगल के सामने हमारा क्या मिलता है, परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? तो क्यू आर और पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर कितना है मेरे पास, 5 आया था मेरे पास भाई, और पी क्यू 12, तो मेरा 10p निकल गया भाई। क्लियर हुआ? अब एक और चीज पूछी उसने, कॉट आर। तो कॉट आर का जो फॉर्मूला है क्या होता है, 10 का ही उल्टा फॉर्मूला क्या होता है, कॉट। तो कॉट में क्या कर देंगे, b बटे p, वहां था p बटा b, हमने कर दिया उल्टा b बटा p। लेकिन r एंगल के अकॉर्डिंग बेस, r मेरा ये रहा, तो थीटा यहाँ है, तो परपेंडिकुलर यहाँ है, तो ये हमारा इस बार परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस बन जाएगा। ठीक है, तो बेस लेना है पहले हमको, या परपेंडिकुलर बेस लेना है, तो क्यू आर आएगा ऊपर, क्यू आर बटे पी, परपेंडिकुलर पी क्यू, तो क्यू आर इज कितना 5 सेंटीमीटर है, और पी क्यू कितना है 12। तो हमारा 10p और कोट आर दोनों निकल गया, और दोनों ही सेम आ रहा है, 5/12, और दोनों को माइनस करने के लिए बोल रहा है। जब सेम चीज माइनस करते हैं, 5/12 10p की वैल्यू डाल दी, कोट आर की वैल्यू 5/12 डाल दी, सेम चीज प्लस माइनस में क्या होती है, कट जाती है, 0 आ जाता है। अदर बच्चों को ऐसा नहीं करना है तो एलसीएम ले लो,
एलसीएम लोगे तो दोनों का 12 सेम आ जाएगा और ऊपर भी सेम आ जाता है, नीचे जब सेम होता है 5 - 5 फिर भी 0 हो जाएगा, तो 0/12 0 आ जाएगा। आप डायरेक्ट कर लो, सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आना 0 ही। क्लियर हुआ? डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब इसका रिव्यू दे देते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रायंगल गिवन है, इसकी 2 साइड गिवन थी, तीसरी साइड बेस वाली गिवन नहीं थी, वो निकाली हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हमने 2 वैल्यू डाली थी परपेंडिकुलर बेस की, उसको सॉल्व करने का जब दोनों को माइनस किया तो हमारा बेस निकल गया 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमने क्या किया, उसने बोला 10p कोट आर बताओ, तो हमने 10p का फॉर्मूला लगाया, जिसका फॉर्मूला p/b वाला फॉर्मूला होता है। तो p हमारा p एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड थी QR, और बेस उसके बगल वाली साइड थी PQ, वो दोनों वैल्यू पुट कर दी 5/12। ऐसे ही कोट आर पूछा था, R के अकॉर्डिंग एंगल परपेंडिकुलर हमारा PQ बन गया था और बेस हमारा QR बन गया था। और जब हमने दोनों को वैल्यू पुट देखी तो 5/12 दोनों आई और दोनों का डिफरेंस किया तो आंसर क्या आया? 0। क्या आया? 0। यही बोला था उसने क्वेश्चन में, बस यही निकालना था आपको। क्लियर हुआ? डाउट तो नहीं है? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के